हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज बीए कक्षा सेकेंड ईयर में आपका स्वागत है। और आज अपन बीए सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि सेकेंड ईयर में हमें विशेष तौर से रीतिकालीन काव्यों का इतिहास पढ़ना है। तो रीतिकालीन काव्य के इतिहास को समझने के लिए हमें एक बार प्रारंभ से ही इतिहास को समझना पड़ेगा। क्योंकि हमने बीए प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के आदिकाल को समझा था, आदिकाल और भक्तिकाल को। अब उसके बाद जो उत्तर मध्यकाल है, रीतिकाल है, उसको हमें समझना होगा। लेकिन समझने से पहले एक बार मैं आपको पूर्व दर्शन करवा देता हूँ, पूर्वानुत्तर करवा देता हूँ। तो देखिए, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष तौर से हम पढ़ेंगे रीतिकाल का इतिहास, रीतिकाल। लेकिन रीतिकाल को समझने के लिए इसका आधार क्या है, कौन से कालखंड में इसका प्रयोग होता है, कौन सा कालखंड में ये आता है, इसको समझने के लिए एक बार हम प्रारंभ से देखते हैं कि हिंदी का प्रारंभ आदिकाल से होता है। आदिकाल से तात्पर्य कि संवत 1050, ध्यान दीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को संवत में और ईस्वी दोनों में ही बांटा गया है। और मैंने दोनों ही डेट के साथ में लिखी है ताकि आपको समझने में दिक्कत न आए। तो देखिए कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है, हिंदी का जो प्रारंभ है वो 993 ईस्वी से या 1050 संवत से प्रारंभ होता है। और जो आदिकाल है उसके समय सीमा आचार्य रामचंद्र सूर्य ने ध्यान रखना। हिंदी साहित्य के इतिहास की जो व्याख्या करने वाले हैं, इतिहास का बंटवारा करने वाले हैं, काल विभाजन करने वाले हैं, उनमें सबसे अच्छा काल विभाजन आचार्य रामचंद्र सूर्य ने किया। और उन्होंने 1050 संवत से 1375 संवत तक का जो काल है, इस कालखंड का नाम उन्होंने आदिकाल दिया। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग समय सीमा बतलाई है, अलग अलग नामकरण भी किए हैं। हालांकि स्वयं आचार्य रामचंद्र सूर्य ने आदिकाल को वीर गाथा कहा, वीर गाथा कहा। उन्होंने वीरता की प्रवृत्ति को आधार मानकर इस काल का नाम वीर गाथा कहा। लेकिन ये फर्स्ट ईयर का है, हमने इसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। इसे अगर ईस्वी में देखें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, ध्यान दीजिए, ईस्वी और संवत दोनों में 57 साल का अंतर होता है, दोनों में 57 साल का अंतर होता है। इसलिए इनमें और इनमें 57 साल का, यानी 993 ईस्वी और 1050 संवत दोनों एक ही है। लेकिन ये संवत से है, ये ईस्वी से है। तो 1050 संवत या 993 ईस्वी से हिंदी की आदिकाल का प्रारंभ होता है, जो 1350 संवत तक या 1318 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल की मूल समय सीमा है 1375 संवत से संवत 1900 तक। अगर हम इसे ईस्वी में देखेगा तो 1318 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसे मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद होता है आधुनिक काल, यानी संवत 1900 से या 1843 ईस्वी से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है। अब चूंकि ये एक विवरण जो विवरण है संक्षिप्त रूप में समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें मूल रूप से मध्यकाल और मध्यकाल में भी उत्तर मध्यकाल पढ़ना है। क्योंकि हमारे जो पाठ्यक्रम में संकलित है वो उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल का इतिहास है। आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 संवत से होता है या 1843 ईस्वी से होता है। हालांकि कुछ विद्वान आधुनिक काल का प्रारंभ 1850 ईस्वी 1857 की जो क्रांति हुई होती है उससे मानते हैं, तो कुछ विद्वान 1843 से मानते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए, अगर वास्तविकता देखी जाए तो 1843 ईस्वी से ही हिंदी के आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है। और आधुनिक काल में विभिन्न धारा प्रधारा मत सिद्धांत चले, जिनको विद्वानों ने भारतीय काल या पुनर्जागरण काल, जिसकी समय सीमा 1843 से 1900 ईस्वी
द्विवेदी योग या द्विवेदी काल, जिनका जिसे जागरण सुधार काल कहा गया है, ये महावीर द्विवेदी जी के नाम पे नामकरण किया गया, जिसकी समय सीमा 1930 से 1918। ध्यान देना, यहाँ ईस्वी है और यह संवत है, दोनों में 57 साल का अंतर है। तो जागरण सुधार काल उसे 1930 से 1918 ईस्वी तक माना गया। उसके बाद आता है छायावाद की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक की मानी गई है, जिसमें सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला, इन चारों कवियों ने प्रमुख रूप से रचनाएं की। अगला है प्रगतिवाद की समय सीमा छायावादी युग के पश्चात प्रारंभ होती है। 1936 से 1943 तक का जो कालखंड है उसमें प्रगतिवादी रचनाओं का सृजन किया गया, और 1936 से 43 तक का समय प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है। प्रयोगवाद में नई विचारधारा, नए सिद्धांत, नई भावनाओं को कविता के रूप में पेश किया गया, उसे प्रयोगवाद कहा गया। और प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ठाकरे जी हैं, जिन्होंने 1943 से 1951 तक के समय में एक नई धारा चलाई, और 1951 के पश्चात जो भी कविताएं लिखी गई उन सारी कविताओं को पूर्ण रूप में नई कविता कहकर संबोधित किया गया। तो ये अपना आधुनिक काल का विवरण रहा। संक्षिप्त जो मैंने आपको समझा है, क्योंकि ये जो आधुनिक काल है BA 3rd ईयर हिंदी साहित्य में आपको पढ़ना होगा। आदिकाल आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, और आदिकाल के साथ साथ जो पूर्व मध्य युग है इसको भी आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा। इसको भी एक बार देखते हैं कि आदि मध्यकाल के दो भाग किए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरा जो मध्यकाल है उसका समय है संवत 1375 से 1900 संवत, अथवा 1318 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का। लेकिन इसे अगर दो टुकड़ों में बांटते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, तो इसका भी काल विभाजन है, और वो है संवत 1375 से संवत 1700 तक का जो काल है, ये कालखंड है, इसे पूर्व मध्यकाल कहा गया। अगर इसे ईस्वी में अगर देखें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का जो समय है उसे भक्ति काल के नाम से जाना गया। भक्ति काल में भी दो धारा प्रचलित थी, सगुण भक्ति काव्य धारा काव्य परंपरा और निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा। सगुण भक्ति काव्य परंपरा और निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा। सगुण भक्ति काव्य परंपरा में भी दो धारा प्रचलित रही है, क्योंकि सगुण भक्ति धारा में दो धारा वाले कवि थे जिन्होंने ईश्वर को साकार माना, यानी वह ईश्वर जो जन्म लेता है, हमें आंखों से नजर आता है, हमारी तरह भावनाओं से बंधा हुआ है, वह ईश्वर जिसकी आराधना की जाती है वो सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आता है। और वह ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती, जो जन्म नहीं लेता है लेकिन हर जगह हर कण कण में विद्यमान रहता है, ऐसा परमात्मा निर्गुण परंपरा है, वादी भक्ति के अंतर्गत आता है। और सगुण भक्ति परंपरा में जब अवतारवाद को विश्वास दिया गया तो उसमें भी दो भक्ति धारा चल रही थी, राम भक्ति का धारा और कृष्ण भक्ति का धारा। ध्यान दीजिए, भक्ति काल में दो धारा थी, सगुण भक्ति का धारा और निर्गुण भक्ति का धारा। सगुण भक्ति का धारा में भी दो धारा थी, कृष्ण भक्ति का धारा और राम भक्ति का धारा। राम भक्ति का धारा में वो धारा आती है अथवा वो परंपरा आती है कि जिन्होंने राम को परमात्मा माना, जिन्होंने राम को परमात्मा माना वो राम भक्ति काव्य धारा का कवि कहलाए, और जिन्होंने कृष्ण को परमात्मा माना वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि कहलाए। और राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम है तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम है सूरदास। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम क्या है? सूरदास। और राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि का नाम है तुलसीदास। और तुलसीदास की प्रमुख रचना का नाम है रामचरितमानस। तुलसीदास की प्रमुख है, लेकिन उन्होंने
कई रचनाएं लिखी, लेकिन इनकी जो प्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस और सूरदास जी की जो रचना है उनकी है सूरदास जी, इन्होंने कृष्ण भक्ति को आधार बनाया। और इनकी जो प्रमुख रचना है ब्रह्मगीत काव्य है, वो इनकी है साहित्य लहरी है, की रचना का नाम ब्रह्मगीत काव्य है, साहित्य लहरी है, ये इनकी प्रमुख रचना है। इसी प्रकार से निर्गुण भक्ति कि जिसमें ईश्वर को निर्विशेष के रूप में माना है, यानी जिसका कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, कि केवल मन से पाया जा सकता है, वो ईश्वर भक्ति परंपरा निर्गुण भक्ति परंपरा थी, जिसमें दो धारा चल रही थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ध्यान दीजिए, निर्गुण भक्ति परंपरा में भी दो धारा चली, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। यानी जिन्होंने ज्ञान को भक्ति का आधार माना, यानी जिन्होंने ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करना चाहा, वो ज्ञानाश्रयी शाखा की कम कहलाई, और जिन्होंने प्रेम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहा, वो प्रेमाश्रयी कम कहलाई। तो ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख कवि का नाम है कबीरदास, और कबीरदास की एक रचना उपलब्ध होती है, कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा कवि कबीरदास, और कबीरदास की एक रचना है जिसका नाम है बीजक। और बीजक के 3 भाग हैं। साखी, सबद और रमणी। कबीरदास की एक रचना है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमणी। इसी प्रकार से प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रमुख ग्रंथ है, हालांकि इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, लेकिन जो प्रमुख रचना है उसका नाम है पद्मावत। और ये सूफी का परंपरा के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रेमाश्रयी काव्य भक्ति परंपरा को सूफी भक्ति परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। अब चूंकि ये हमने प्रथम वर्ष के रूप में पढ़ा था, अब हमारा मूल रूप से जो है वो उत्तर मध्यकाल है, और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल दिया। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का नाम रीतिकाल दिया। रीति की परंपरा के कारण, रीति की प्रवृत्ति के कारण इस काल का नाम रीतिकाल कहा गया, और इसकी समय सीमा है संवत 1700 से संवत 1900। इसे हम अगर ईस्वी में देखते हैं तो 1643 ईस्वी, ध्यान दीजिए 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक केवल 200 वर्ष, केवल 200 वर्ष में रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ। अर्थात उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा गया है, संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक, इस संवत 1900 तक या 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो कालखंड है उसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल में भी 3 धारा प्रचलित रही है, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ समझने वाली बातें हैं, क्योंकि जो पहले का है वो आपके पास उपलब्ध है, ये जो नया है ये आपको पढ़ना है और समझना है। तो रीतिकाल में 3 धारा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध धारा में भी कवि आते हैं, या उन कवि को सम्मिलित किया गया है कि जिन कवियों ने काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना की। ध्यान दीजिए, रीतिबद्ध कवियों में कौन से कवि आते हैं? काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले, काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए।
ठीक है, याद रखना है कि जिन काव्य लक्षण ग्रंथ कौन से हैं कि जिन ग्रंथों में छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति जैसे काव्य के लक्षणों से संबंधित विवरण है, उसका विवरण देने वाले कवि, उनका वर्णन करने वाले कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। इनमें केशवदास, देव कवि प्रमुख है। ध्यान दीजिए, रीतिबद्ध कवि कौन से हैं? केशवदास है, देव है, ऐसे कवि प्रसिद्ध है। दूसरे आते हैं रीति सिद्ध कवि। ये रीति सिद्ध कवि वे कवि है कि जिन्होंने काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की है। ध्यान दीजिए, काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की है, लेकिन उनकी परंपराओं का पालन अवश्य किया है। कैसे किया है कि किसी प्रकार से छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष या काव्य विवेचन से संबंधित ग्रंथों की रचना नहीं, लेकिन उन काव्य विवेचन ग्रंथों की जिन्होंने विवेचना की है, उन परंपरा का जिन्होंने पालन किया है, उनकी जो सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांतों को इन्होंने अपनाया जरूर है और उन सिद्धांतों के अनुसार अपने काव्यों की रचना की है। ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहते हैं। अर्थात इन्होंने रीति यानी जो नियम थे उनको सिद्ध कर दिया, उनके अनुसार अपनी रचनाएं लिखी। ऐसे कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए और ऐसे कवियों में बिहारी सबसे ज्यादा, ऐसे कवियों में बिहारी सबसे अधिक प्रमुख रहे हैं और जिनकी एक रचना है जिसकी नाम है बिहारी सबसे, जिसका नाम है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, 713 दोहे हैं। और तीसरे क्रम में आते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने न तो काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना की, अर्थात उन्होंने छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष की कोई परिभाषा नहीं दी, कोई सिद्धांत नहीं बतलाया और ना ही उन सिद्धांतों को अपनाया, यानी उनके जो सिद्धांत है उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वो लिखा जो उनका मन कहा। ऐसे कवि रीति मुक्त कवि कहलाए, यानी रीति से जो मुक्त है, मुक्त कर आजाद, यानी न तो उन्होंने काव्य लक्षण ग्रंथों को लिखा न उनको पढ़ा, बल्कि वो लिखा जो उनका दिल कहता है, जो उनकी मन से भावना निकलती है, उस मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाले कवि रीति मुक्त कवि कहलाए। ऐसे कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ऐसे कवि प्रमुख रहेगा। इन्होंने अपनी मर्जी में लिखा। कैसे? जैसे घनानंद की पंक्ति है कि अति सुधा सलही तुम्हारा बेचा नैक सयाना को बात नहीं। तो ऐसे कवि जिन्होंने अपनी रचना को मन की भावना से पेश किया वो रीति मुक्त कहलाए। ध्यान दीजिए, रीति उत्तर मध्यकाल, इसे रीतिकाल कहा गया है। इसकी समय सीमा संवत 1700 से संवत 1900 या 1642 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक चलती है। इसके 3 भाग है अथवा इसकी रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध में, रीति सिद्ध में और रीति मुक्त में। रीतिबद्ध वो है जिन्होंने काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना की, रीति सिद्ध कवि वो है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ परंपरा को अपनाया, लिखा नहीं लेकिन उनके सिद्धांतों को अपनाया। और तीसरे है रीति मुक्त कि जिन्होंने न तो लिखा न उनको अपनाया, उनके मन से लिखा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं इनकी सारा विवरण, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध का सारा जो विवरण है वो आपको पेश